ईद आ रही है और लोग गोश्त बड़े शौक से खाते हैं जी। मतलब अगर गोश्त आपके दांतों में फंसता है और वो क्या कर सकता है वैसे, अगर जो गोश्त है वो आपके दांतों में फंस जाए तो वो क्या कर सकता है? अच्छा देखिए, जाहिर है सबसे ज़्यादा पहली बात हमारे पास असल में प्रेवलेंस होती है, पेशेंट सबसे ज़्यादा ईद के बाद आता है। ईद है, लोगों ने गोश्त तो खाना ही खाना है, तो अगर आपने गोश्त खाया है और आपके दांतों में गोश्त फंस गया है तो सबसे पहले फ्लॉस, जो अभी हमने मतलब एक मेडिकेटेड धागा है, उसको यूज़ करके उसे निकालने की कोशिश करें। अगर वो नहीं तो फिर एक इंटरनेटल ब्रश ले लीजिए और दांतों के दरमियान जहाँ पे खाना फंसा उसको निकालने की कोशिश करें। प्लीज़ 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 टूथपिक इस्तेमाल मत कीजिए और ऐसी कोई नहीं, नए नोट भी मैडम। हाँ, नए नोट ईदी के। हाँ, ऐसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें जिससे बाहर का बैक्टीरिया मुंह में आए। ठीक है मैडम, टूथपिक या नया नोट, इससे दांत साफ करने में क्या हर्ज है? देखिए, सिंपल सी एक कहानी है उसकी। अगर आप बाजार की या बाहर की कोई भी चीज़ हवा लगी मुंह में बार बार डालेंगे तो उसका बैक्टीरिया आपके मुंह में तो आएगा। यानी कि वो एक अलग बैक्टीरिया आ रहा है। हम वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम। और जो नोट आपने नोटों के दरमियान से निकाल के वो सब कुछ आपके आ रहा है। और टूथपिक और इवन आप नोट भी आप बारीक करते ना तो आप उसको शार्प कर देते हो। अब आप जब शार्पनेस अपने बार बार गम्स में मार रहे हैं तो आप अपने मसूड़े को इंजरी दे रहे हैं। ठीक है। जिसकी वजह से वो फूलेगा, सूजेगा, खून करेगा और इवेंचुअली बेचारा थक हार के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हम बेहतरी नहीं कर रहे, हम वर्सन कर रहे हैं। अच्छा, ईद के बाद देखा गया है कि लोगों के मसूड़े भी ज़्यादा सूजना शुरू हो जाते हैं। उसकी क्या वजह है? देखिए, जब बहुत सारे लोग सफाई तो बहुत अच्छी नहीं करते और अगर कर भी रहे हैं तो उसमें अगर उनके दांतों के दरमियान में कोई गोश्त की छोटा सा पीस या हड्डी अगर फंस गई है तो होता यह है कि वो एक फॉरेन आइटम है ना, बाहर की चीज़ है। जब वो फंसी रहेगी अंदर और वो सफाई अच्छी नहीं करेंगे तो वहाँ पे गम जो है वो अच्छा खासा स्वेल होना शुरू होता है, क्योंकि वो उसको एज अ फॉरेन बॉडी लेगा, बॉडी रिएक्शन स्टार्ट कर देती है, बॉडी अंदर से उसकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुई, जिसका मतलब है कि जो आपका मसूड़ा है वो सूजना शुरू कर देगा, उसमें से खून आएगा और मसले होंगे, और जो शायद कहीं मसला छुपा बैठा था वो भी खुल के आ जाता है फिर। ठीक है, यानी कि और कुछ लोग जो हैं वो जब टूथपिक से उसको साफ करते हैं तो उससे भी वो अंदर भी कर देते हैं और जर्म्स भी और ले आते हैं ना, क्योंकि लाजमी तो नहीं कि टूथपिक से आप बड़ी सफाई से करें, आप तो खुद इंजरी करें। तो लोग क्या करें जो ईद के बाद, क्या गोश्त खाना छोड़ दें, या फिर अगर जो गोश्त खा रहे हैं तो वो गोश्त कैसे खाएं? दांतों से खाएं अच्छे तरीके से, उसके बाद सफाई अच्छी रखें, फ्लॉस का इस्तेमाल करें, इंटरडेंटल का ब्रश का इस्तेमाल करें, और अगर कोई मसला है तो कोई भी करीबी डेंटिस्ट है तो प्लीज़ उसके पास जाएं। इंतज़ार मत करें कि ओह जब तक बहुत बड़ा मसला नहीं होगा आई वोंट गो, क्योंकि डेंटिस्ट के पास जाना यही समझा जाता है कि जब तक एक्सट्रीम नहीं हो जाएगी ना दर्द की, हम नहीं जाएंगे। तो उतना वेट मत करें ताकि आपके मसूड़े हेल्दी रहें। यानी कि टूथपिक आप इस्तेमाल ना करें, एक मेडिकेटेड धागा हर फार्मेसी से, बड़े स्टोर से आपको एक वैक्स्ड, यानी कि उसके ऊपर वैक्स लगी होती है, वो आपको मिल जाता है, उससे आप दांतों से साफ करें। आप वो तीलियां या आप जो है वो कोई भी ऐसी फॉरेन बॉडी इस्तेमाल ना करें। बाहर की चीज़ जो कि हवा में पड़ी है, खुली पड़ी है, इवन लोग फ्लॉस की जगह पे घर में बड़ा धागा इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत बुरी चीज़, वो बहुत डेंजरस है, वो भी मसूड़े को उतना ही बल्कि ज़्यादा इंजर करते हैं। एक तो वो काफ़ी शार्प होते हैं, ठीक है, दूसरी बात ये कि वो भी आपके खुला पड़ा है बैक्टीरिया के साथ, पता नहीं किस किस डब्बे में पड़ा था, आपने उससे निकाला, उसको काटा और अपनी तरफ से फ्लॉस बना लिया, वो फ्लॉस नहीं बन जाएगा, वो बहुत नुकसान कर देता है। तो ये भी बहुत कॉमन प्रैक्टिस है।